क्या हाल चाल मित्रों। तो 28 27 27 27 27 27 नवंबर हो गई है भाई। और 2 दिन बाद यानी कि 30 नवंबर से ओडीआई सीरीज स्टार्ट हो रही है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। कल से हम ओडीआई की बात करेंगे। कल से हम बात करेंगे जो आईसीसी का शेड्यूल आया उस पर भी बात करेंगे। यार मेरे को नहीं लगता, देखो, वर्थलेस है जो शेड्यूल आईसीसी का है। फिर ना डीपली मैं उस पर बात करना नहीं चाह रहा। थोड़ी बहुत बात कर लेंगे, बाकी जब वर्ल्ड कप आएगा तब बात करेंगे। विमेन WPL विमेन प्रीमियम लीग का ऑक्शन चल रहा है, इस पर भी कल बात करेंगे। कल या परसों जैसी पूरी लिस्ट आ जाएगी तो इस पर बात करेंगे किस टीम ने किसको खरीदा है। कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ वीडियो सामने आई हैं, कुछ शॉर्ट्स कुछ रील्स सामने आई हैं जो होना तो नहीं चाहिए था पर हुआ है। और इंडियन पब्लिक नहीं करती बट हुआ है तो भाई हुआ है, क्या कह सकते हैं इसमें। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि फाइनल फ्रंटियर का नाम था हमारा। यानी कि जैसे दुनिया जीत जाती थी टीमें तो वो सोचती थी कि टेस्ट क्रिकेट में जो भी टीमें दुनिया जीतती थी, जब तक वो इंडिया में आके इंडिया को फेस नहीं करती थी, वो कहती थी कि नहीं, दुनिया नहीं जीती। और जब इंडिया में आती थी ना भाई बड़ी से बड़ी टीम, ये 2 मैचों की टीम, ये 2 मैच टेस्ट का रोना रोला तो अब शुरू हुआ है। रप्पा रोला तो पहले 3 टेस्ट मैच होते थे। टीम यहाँ पे आने से पहले ना थर थर काँपती थी कि ये टीम टीम इंडिया अपने घर में ना ऐसे भूखे भेड़ियों की तरह होती थी कि विदेशी कोई टीम आती थी, भाई नोच खाते थे हम उन्हें नोच खाते थे, खड़े नहीं होने देते थे विकेटों पे। स्किल्स चेक होते थे उनकी 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 एबिलिटी, उनके गट्स, उनकी स्किल्स, ये सब चेक होते थे यहाँ पे हमारे बॉलरों के सामने। और उनकी बॉलरों के भी A to Z उनकी चेकिंग हो जाती थी, उनकी बॉलिंग की, उनके रन अप की, उनकी फिटनेस की, उनके उनके स्पिन के टैलेंट की, सब कुछ हमारे बैट्समैन चेक कर देते थे। इसलिए हमें क्या कहा जाता था फाइनल फ्रंटियर। पिछले 12 महीने में 2 बार हम पिल चुके हैं भाई अपने ही घर में, तो ये वाला टैग तो हमारे यहाँ से चला गया है। और शायद न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने ये चीज़ दिखा दी दुनिया को। एक चीज़ नोट करी, जब न्यूजीलैंड यहाँ आई थी टेस्ट खेलने पिछले साल, तो पाकिस्तान होके आई थी, टेस्ट सीरीज़ या वनडे सीरीज़ खेल के आई थी। जब साउथ अफ्रीका यहाँ आई है तो वो भी टेस्ट सीरीज़ खेल के आई है वहाँ पे। 1-1 से टेस्ट सीरीज शायद ड्रॉ रही है उनकी। भिखारियों पे ज़्यादा ध्यान तो नहीं है पर शायद ऐसी कुछ है। कहने का मतलब ये है कि दोनों ही सीरीज जब हम हमारे उसमें कॉमन ये है कि ये दोनों ही विदेशी टीम, सेना कंट्री की जो टीमें हैं, ये दोनों ही एशियन कंडीशन या इंडियन कंडीशन से रूबरू थी थोड़ी बहुत। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडियन टीम को डिफेंड किया जाए, नहीं, ना टीम को डिफेंड किया जाए, ना कोच को डिफेंड किया जाए, इवन कि ना कि अजित आगरकर को डिफेंड किया जाए। चीफ सेलेक्टर है भाई, भाई गोल्फ खेल रहा है, भाई गोल्फ दिल्ली में भी खेल सकते हो, गोल्फ इंडिया में भी कहीं खेल सकते हो, नहीं भाई भाई को विदेश जाना है गोल्फ खेलने, ठीक है। पर ठीक है भाई की अपनी चॉइस है। और खेल लो भाई थोड़े दिन और, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, इसके बाद अलविदा है आपका। खैर, सो एक और कामयाबी जुड़ गई है। गौती भाई तो कह गए कल बड़ी इजीली कि मेरा फ्यूचर बीसीसीआई के हाथ में है, मगर मैं वही हूँ जिसके अंडर में चैंपियन ट्रॉफी जीती। इसका मैं बता चुका हूँ कल ही कि कौन था कप्तान। गौती भाई तो कह गए एशिया कप जीता, तो भाई एशिया कप में भिखारियों को, श्रीलंका को और ये ओमान फोमान को पेलने का कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। और अगर आप इसको अचीवमेंट मांग रहे हो तो वो हमारी टीम का स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड इंग्लैंड का जिक्र किया हमने। इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड में अच्छी क्रिकेट खेली। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं गौती भाई, इंग्लैंड का 2021-2022 का टेस्ट टूर का दौरा था इंडियन टीम का। 5 टेस्ट होने थे, पहले 4 टेस्ट हुए थे जिसमें इंडिया 2-1 से लीड कर रहा था। उस टाइम विराट कोहली कैप्टन था। बीच में कोविड हो गया, किसी प्लेयर को या स्टाफ को पता नहीं, कोविड हो गया। फिर आईपीएल शेड्यूल्ड था, आईपीएल शेड्यूल्ड था उस दौरान। वो आईपीएल की कोविड की वजह से 2-4 महीने आगे पीछे जब हुआ था तो वो एक मैच रोक दिया गया था, जो कि फिर आईपीएल हुआ। और आईपीएल के बाद 2022 में जब टीम गई
एक टेस्ट खेलने, उसमें शायद बुमराह कप्तान था, हम वहाँ पिल गए थे, ठीक है, 5वें टेस्ट में हम पिल गए थे, नहीं तो हम वो सीरीज़ 2-1 से या 3-1 से जीते पड़े थे। 2-1 से तो हम जीत आगे चल ही रहे थे। तो इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ जो बेस्ट कह रहे हो ना आप, वो हम पहले भी ले चुके हैं बेस्ट। आज सुबह से रील्स हो, शॉर्ट्स हो, सब जगह जहाँ स्क्रॉल करो एक ही चीज़ दिख रही है, 2014 से 2022 का टेस्ट टीम का और इंडियन टीम का नंबर 1 टीम, एक ऐसा कप्तान जो सबसे लड़ जाता था मीन लड़ा तो वो IPL में भी है, आपसे भी लड़ा है, लड़ जाता था मीन्स अपने टीम के फेवर के लिए, ठीक है। 60 ओवर, ये 60 ओवर कोई भी खी खाका करके वह नहीं दिखेगा उनके साथ। ये कोहली की पिचिंग है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, देखो यार, ना तो कोहली मेरा फेवरेट प्लेयर है, ना गौती मेरा फेवरेट प्लेयर है, ना रोहित मेरा फेवरेट प्लेयर है। जो इंडिया के लिए अच्छा खेल रहा है वो मेरा फेवरेट है, और सारे ही मेरे फेवरेट है, ठीक है। तो मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि एक एग्रेशन ज़रूरी है। और ये दही बिलोनी की जो बिलोनी वाली होती है ना, दही बिलोनी वाली, वो हरकतें आप टीम इंडिया के प्लेयरों के साथ ना करो कि आप बिलो रहे हो उन्हें, वो मत करो भाई। स्पेशलिस्ट की जगह देखो, एक आधा दिन और रोना रोला मचेगा इस टेस्ट हार का, ठीक है। संडे को वनडे है, रोको वापस आ जाएंगे, लोग भूल जाएंगे धीरे धीरे। और इंडियंस की मेमोरी इतनी वीक हो चुकी है ना आज की डेट में कि हम भूल जाते हैं। हम ये सीरीज खेलने से पहले भूल चुके थे न्यूजीलैंड ने हमें क्या हाल किया था, ठीक है। सो हम भूल जाएंगे। अगले साल अगस्त में हमें श्रीलंका जाना है 2 टेस्ट खेलने, उसके बाद न्यूजीलैंड जाना है 2 टेस्ट खेलने, और जो होम सीरीज़ है वो जनवरी 2027 में है ऑस्ट्रेलिया के साथ, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 5 मैचों की। तो इसका मतलब होम सीरीज है ही नहीं अब 2026 में, इवन के टेस्ट, राइट। और जो अगली टेस्ट सीरीज है वो अगस्त में, इसका मतलब 7 महीने वो और 1 महीने 8 महीने तक कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं है। तो आप जो बोल के गए हो ना कि BCCI के हाथ में BCCI, और आप ये गिना भी गए कि चैंपियन ट्रॉफी जीती या एशिया कप जीता, पहली बात तो भाई देखो, बात रेड बॉल में फेलियर की हो रही है और आप वाइट बॉल का गिना के चले गए हो। रेड बॉल में आपकी क्या एबिलिटी है वो बताइए। इंग्लैंड में ड्रॉ करना कोई आपकी खासियत नहीं है, वो हम पहले भी करके आ चुके हैं, ठीक है। बल्कि पहले तो अंग्रेजों को ज़्यादा पेला था हमने, ठीक है। हाँ, इस बार लड़ाइयाँ हुई हैं, वो बात अलग है। और भूल गया मैं क्या कह रहा था। हाँ, टेस्ट। तो इन 8 महीनों में आपको एक टेस्ट टीम बनानी है। 2 महीना फ्री रहोगे बीच में, 15 मार्च या 10 मार्च से लेके और अप्रैल मई तक आप फ्री रहोगे। ऑब्वियस है, तो 2.5 महीना आप फ्री रहोगे। असाइनमेंट आ गया, साउथ अफ्रीका चल रहा है, न्यूजीलैंड 5 T20, देन फिर T20 वर्ल्ड कप। 2.5 महीने आप फ्री रहोगे। क्या होगा इन 2.5 महीनों में? फॉलो करता हूँ गौती भाई को मैं इंस्टा पे, फैमिली की फ़ोटो डालते मैं लाइक नहीं करता, क्योंकि फैमिली से हमारा मतलब नहीं है। गौती भाई की कोई पर्सनल फोटो होती है, मैं लाइक करनी होती है लाइक करता हूँ, डिसलाइक का तो खैर ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। करना होता है तो करते हैं, नहीं करना तो नहीं करते। तो 2-2.5 महीने ना एज ए फॉलोवर हम आपकी वो फ़ोटो इधर उधर घूमने की नहीं देखना चाहते। टेस्ट प्लेयर ढूंढो, टेस्ट प्लेयर बनाओ। सुनने में आया करुण नायर ने अभी भी तहलका मचा रखा है डोमेस्टिक में। तो मैं ये नहीं कह रहा मौका दे दो, पर होम सीरीज में एक बार मौका दे देते तो बेहतर रहता। खैर 8 महीने हैं, 8 महीने में ज़्यादा नहीं, 2 से 3, 2-3 छोड़ो, 2 बंदे स्पेशलिस्ट ले आना टेस्ट क्रिकेट के। आपके पास बता दूं, अभी जो खेले हैं या नहीं खेले, जो बेचारे बैग्ड होते चले हैं टीम इंडिया का, अभिमन्यु ईश्वरन, सरफराज खान, मोहम्मद सरफराज खान नाम है यार भाई का, 150 ही मारा न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछली सीरीज में ना, और पिछले साल। अजिंक्य रहाणे भी रिटायर नहीं हुआ है ऑफिशियली। मैं ये नहीं कह रहा मौका दे दो, क्योंकि भाई फिर आप वही बात हो जाएगी, क्योंकि अब तो इनके लिए एक नाक की लड़ाई है। पुराने बंदों के साथ जाना नहीं है इनको, क्योंकि ये फ्यूचर देख रहे हैं, और फ्यूचर वालों को ये गारंटी नहीं दे पा रहे, ये भरोसा नहीं दे पा रहे कि नहीं भाई तू तो है थोड़े दिन तक,
ठीक है, ये है सिनेरियो इनका। तो आपके पास 5 बंदे ऐसे गिनवा सकता हूँ जो बेंच पे बैठे हैं, जिन्हें आप मौका दे सकते हैं, जो टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। सबसे पहले अभिमन्यु ईश्वरन है भाई। सेकंड पे आप करुण नायर रख सकते हैं, सरफराज खान रख सकते हैं तीसरे नंबर पे। मैं चौथे नंबर पे ना पीले वालों को खुश कर देते हैं, खुश नहीं करते बट हाँ, चौथे नंबर पे मैं ऋतुराज गायकवाड़ को रख सकता हूँ। और 5वें नंबर पे मैं देवदत्त पडिक्कल रख सकता हूँ। ठीक है, ये 5 हैं। और मुझे लगता है सरफराज खान का नाम हटा दें तो बाकी सारे स्पेशलिस्ट हैं टेस्ट के। और लेकिन सरफराज भी है यार, 150 मारा है उसने, आप उसे मौका नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो दे सकते हो मौका, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कोच की मैनेजमेंट की बहुत हो गई, अगर को हम नहीं छेड़ना चाहते, जी ले भाई ज़िंदगी अपनी, कोई बात नहीं। तो हमारे लिए DDLJ की सिमरन है। टीम की बात करते हैं। KL राहुल सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है, रन स्कोरर इंडिया की तरफ से सीरीज में, पता है आपको? 68 रन किए भाई ने। यशस्वी जायसवाल कोई होता पता नहीं है, जायसवाल है। KL राहुल पता नहीं भाई कब रन करोगे आप बड़े मैचों में, इंपॉर्टेंट मैचों में। ठीक है, यशस्वी जायसवाल सेकंड इनिंग में रन करता नहीं है, जो पहली इनिंग में किया उसमें वो फील आया नहीं। और यशस्वी जायसवाल जब से रन नहीं कर रहा, जब से स्टार्क को बोला कमिंग टू स्लो, ठीक है, वो ग्राउंड पे सिलेक्शन चलती है। ऑस्ट्रेलिया को तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए जब देना चाहिए, पर आपको अपनी एबिलिटी पे भी भरोसा रखना चाहिए और आपको और मेहनत करनी चाहिए। साई सुदर्शन खुद अपने साथ भाई अच्छा नहीं कर रहा, टीम का कोच तो अच्छा कर ही नहीं रहा, एक में खिलाता है एक में बैठाता है, वो भाई भी खुद नहीं कर रहा अपने साथ अच्छा। चौथे पे आ गया आपका ध्रुव जुरेल, भाई ये है ही क्यों, सवाल आता है मन में, ध्रुव जुरेल था ही क्यों भाई टीम में। पर फिर देखते हैं तो साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ इसने भाई ने 2 सेंचुरी मारी है। यहाँ पे ऐसे आउट हुआ जैसे भाई को खेलना नहीं आता। ऋषभ पंत, इस बैटिंग लाइनअप में जो एक होप थी ना राहुल के आउट होने के बाद, वो था ऋषभ पंत। वो भाई सीरियस नहीं लेता अपने को। खैर, 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे नीतीश कुमार रेड्डी। बोल चुका हूँ यार, कल 3 दिन से बोल रहा हूँ, आधा तीतर आधा बटेर खिला रहे हैं। अगर भाई को एज ए ऑलराउंडर खिला रहे हो तो बॉलिंग भी करा लो, एज ए बैट्समैन खिला रहे हो तो प्रॉपर बैटिंग ही करा लो, और एज ए ऑलराउंडर खिला के आ रहे हो यार उसको। 4 ओवर 7 ओवर का ऑलराउंडर नहीं होता है, ये बना रहे हैं इनको, इंडिया का बेन स्टोक्स ऐसे बनेगा ये। ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर भाई हैट्स ऑफ, क्या खेले हो भाई। 2-3 प्लेयर लड़ते हुए नजर आए, वो उसमें एक वॉशिंगटन सुंदर भी है, पूरी सीरीज में लड़ता हुआ नजर आया भाई, और न्यूजीलैंड सीरीज में भी लड़ता हुआ नजर आया था। खैर भाई, तो जड्डू भाई ने बहुत अच्छा किया, पर एज अ सीनियर कमी है, कहीं ना कहीं कमी रह गई वो इस चीज़ की कि आप सीनियर थे और लगता था कि आप लोगे टीम, हालांकि दूसरी इनिंग में तो 50 भी मारा है, लोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ली भी, पर सामने साथ देने वाला कोई नहीं था, लेकिन बॉलिंग में और ज़्यादा कर सकते थे, कुछ अच्छा कर सकते थे। कुलदीप यादव एज ए बॉलर तो भाई फेल हुआ है, एज ए बैट्समैन भाई बहुत से बैट्समैनों से ज़्यादा बॉल खेल गया, 8 बैट्समैनों से ज़्यादा बॉल खेल गया भाई। बुमराह और सिराज, भाई आपका मेन काम ना विकेट बचाना नहीं है, सामने वाले की विकेट तोड़ना है। ठीक है, मुझे नहीं पता सिराज को हुआ क्या इस सीरीज में, ये वो और यार सिराज ना जब किसी की परछाई के अंडर खेलता है ना, आप इंग्लैंड में भी देखो, 3 मैचों में बुमराह खेला, तीनों मैचों में सिराज फीका लगा। जिन 2 मैचों में बुमराह नहीं खेला, 2 में नहीं खेला था ना, जिन 2 मैचों में बुमराह नहीं खेला उसमें सिराज अकेला दौड़ा और अकेले दौड़ के इंग्लैंडिया को पेल पाल दिया, डब्बे में बंद। ये सिराज की खासियत है। आकाशदीप बैठा रह गया, प्रसिद्ध बैठा रह गया, देवदत्त बैठा रह गया, और कौन है, बुरा ही नहीं लग रहा भाई। अब ऐसा लग रहा है एक महल था जो टूट गया और एक वहम था जो टूट गया।
एक सपना था जो उजड़ गया। गौती भाई और मैनेजमेंट और कुछ ये प्लेयर सब बराबर के हकदार हैं भाई इस हार में। विदेशी टीमें, ये वही भारत है जिस भारत में विदेशी टीमें ना मुंह खोलने से पहले डरती थी। अरे हमारी टीम वो है जो ऑस्ट्रेलिया में जाके जस्टिन लैंगर, ऑस्ट्रेलिया के कोच के मुंह से ये बुलवा दिया, नेवर एवर अंडर एस्टिमेट द इंडियन टीम, इंडियन पीपल। और उस इंडियन पीपल को ये क्या कह के गया है, चौथे दिन ड्रॉ क्यों नहीं किया। जब सवाल हुआ चौथे दिन आपने जल्दी डिक्लेयर क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा हम चाहते थे कि इंडियन टीम और गिड़गिड़ाए। और ये चौथे दिन जब ख़त्म हुआ तो साउथ अफ्रीका कोच का तब का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया वर्ड है, उसके बाद भी इनके बदन में आग नहीं लगी कि चल 2 विकेट गिर गई कोई बात नहीं, 8 बंदे हम खड़े हैं और 8 बंदे साउथ अफ्रीका को गिड़गिड़ाएंगे। अब ठीक है सीरीज हारेगा कोई बात नहीं, लेकिन 5वें दिन हम साउथ अफ्रीका के नाक से खून निकलवा देंगे, आउट नहीं होके देंगे। ऐसा दिखा? कहीं नहीं दिखा बॉस, कहीं नहीं दिखा। अनिल कुंबले का एक वीडियो वायरल हो रहा है भाई, सेकंड इनिंग में जब के राहुल आउट हुए तो अनिल कुंबले ने भी यूं किया है। तो अनिल कुंबले से बेहतर को तो स्पिन डिपार्टमेंट, मैं कहता हूँ स्पिन और पेस हो, इंडिया में तो कोई बेहतर उनसे बॉलर है नहीं। वो भी जानते हैं राहुल की क्या अहमियत थी इस मैच में, और राहुल किस गैर जिम्मेदाराना शॉट को खेलते हुए या गैर जिम्मेदाराना तरीके से बॉल हैंडल करते हुए आउट हुआ। साई सुदर्शन 9 बॉलों पे आउट हो रहा है, फिर बच रहा है, फिर खेल रहा है, फिर आउट हो रहा है। ठीक है भाइयों, आ जाते T20 वर्ल्ड कप पे। तो कैसी क्या मजबूरी है भाई आईसीसी वालों, बीसीसीआई वालों, कि तुम्हें हमारा मैच इन भिखारियों से कराना है। पहला मैच शायद यूएसए से है, आई थिंक दूसरा ओमान से है, तीसरा इन भिखारियों से 15 फरवरी कोलंबो। मैंने शेड्यूल देखा नहीं है अभी, और देखने का कोई मतलब बनता भी नहीं है यार। अभी श्रीलंका साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज़ के बाद ना 19 दिन हम खाली रहेंगे, उसमें बात करेंगे सारी, ठीक है। तो मैं तो बस ये कहना चाहूँगा, ऐसी क्या मजबूरी है भाई, कौन से पैसों की कमी पड़ रही है। आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एक वनडे सीरीज या एक T20 सीरीज कराओ, उसमें आप देख लो इससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। ये जो महामुकाबला बेचने की कोशिश करते हो आप, क्या महामुकाबला यार। हम कहते थे कोई बात नहीं यार, इंडियन टीम के कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने ये बात बोल दी है कि कंपटीशन होता है जब 19-20 हो टीम, लेकिन यहाँ तो 8-2 14-2 कुछ ऐसे बोला ना उन्होंने, ये वाला नहीं। ये वाला चलो तुम कर लो पाकिस्तानी, तुम इसी में खुश रहो, ठीक है। हकीकत क्या है वो तुम्हारी फ़ौज को भी पता है और हमें भी पता है, ठीक है। खैर छोड़ो, वो अलग मैटर हो जाएगा। पर तुम ये करो पाकिस्तानी हो, तुम जब तक ये कर रहे हो ना, हमारा क्रिकेट और हम ये रहेंगे, ठीक है। ये करते रहो, ये जो भी तुम करते हो 6 विक्स करते रहो, ठीक है। सो ऐसी कोई मजबूरी है नहीं यार, क्योंकि वी आर इंडियंस, और हमने तो एशिया कप भी इंजॉय किया था यूएई और ओमान के साथ। हम वर्ल्ड कप भी इंजॉय कर लेते हैं, और वर्ल्ड कप में तो हमें ऑस्ट्रेलिया भी मिलेगा, इंग्लैंड भी मिलेगा, और मे भी हो सकता है साउथ अफ्रीका भी मिले। और गौती भाई के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ना अब आएगा, T20 वर्ल्ड कप आएगा। क्योंकि देखो T20 वर्ल्ड कप से पहले तो गौती भाई पे कोई एक्शन होगा नहीं। ये जितने भी लोग शोर मचा रहे हैं ना इधर उधर कि गौती को हटाओ, गौती को हटा सकते हैं, टेस्ट है नहीं 8 महीने तक। T20 वर्ल्ड कप तो कोई उंगली उठेगी नहीं, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि डिस्टर्ब किया जाए कोच को या टीम को। आफ्टर ऑल वाइट बॉल में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। गुवाहाटी की पब्लिक ने गंभीर हाय हाय के नारे लगाए। मैं ये नहीं कह रहा अच्छा किया उन्होंने, मैं ये भी नहीं कह रहा बुरा किया, क्योंकि भाई साहब ये वो ग्राउंड है, जब 96 का सेमीफाइनल आप हारे ना, स्टेडियम में आग लग गई थी, स्टेडियम में आग लग गई थी बॉस। जब जब आप हारते हैं ना, यहाँ की पब्लिक को हार बर्दाश्त नहीं है। वो तो बात अलग है, यहाँ की मीडिया को दिखाना नहीं आता। यहाँ की मीडिया गोलगप्पे बेचने वाली मीडिया है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया दिखाती है ढंग से, जो दिखाती है। क्रिकेट में मैं मानता हूँ ऑस्ट्रेलिया मीडिया बेहतर है भाई। कोई विदेशी टीम जब ऑस्ट्रेलिया जाती है ना भाई, वो नौच खाती है, मीडिया नौच खाती है। इंडियन मीडिया फुद्दू है भाई। इंडियन मीडिया को इंडियन फैंस के जज्बात दिखाने नहीं आते। इंडियन मीडिया वहाँ भागता है जहाँ टीआरपी मिलती है ज़्यादा।
इंडियन पब्लिक भी बहुत खतरनाक है बेडू। गंभीर हाय हाय के नारे लगे हैं अभी। ये वही टीम है जब 2003 का फाइनल हारे थे ना, तो आधे से ज़्यादा टीम एयरपोर्ट आई भी नहीं थी शेड्यूल के अकॉर्डिंग, साउथ अफ्रीका में रुक गई थी। ठीक है, पब्लिक वेट कर रही थी। तो 2007 का जब वनडे वर्ल्ड कप हारे थे ना, ये वही पब्लिक है जिन्होंने घरों पे पथराव कर दिए थे। हालांकि वो चीज़ गलत है, पर भाई हमारा इमोशन बहुत है क्रिकेट के साथ। प्रधानमंत्री ने भी कहा जब क्रिकेट में कुछ अच्छा होता है देश खुश रहता है, जब कुछ गलत होता है तो मामला डगमगा जाता है। अभी तो 3 दिनों 2 दिनों से ऐसा लगा हुआ है जैसे मैयत हो गई हो, किसी की मातम फिरा हुआ हो। तो ठीक है भाइयों, कोई बात नहीं। गौतम गंभीर के लिए बड़ा टास्क T20 वर्ल्ड कप इसलिए क्योंकि ना तो पहला ऐसा इवेंट है जिसमें आईसीसी का, जिसमें ना कोहली है ना रोहित है। एशिया कप जब जीत गए, एशिया में भी अगर आप ये जीत रहे हो, हम एशिया कप में जीतने के बाद अगर आप उसमें अपनी वो दिखा रहे हो कि हमारी अचीवमेंट है, तो भाई हमारी टीम का ये स्टैंडर्ड नहीं है कि हम ओमान, यूएई, पाकिस्तान को हरा के अपनी अचीवमेंट गिनवाएं। ठीक है, तो ठीक है भाइयों, मिलते हैं आप कल से वनडे की बात करेंगे। हो गया जितना रोना रोना होता था अब हो गया। ठीक है, मिलते हैं कल। गुड बाय, जय हिंद।